हेलो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, सुज़लोन एनर्जी। दोस्तों, क्या इसको अभी के टाइम पर बाय करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये तो आपका फैसला है भाई। पर हम इसके आज इस स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, बुरा है, क्या इसमें कमी है, डेप्ट ऑफ इक्विटी कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, पेट्रोस्की स्कोर कितना है, ग्राम नंबर, क्या फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं, अभी के टाइम पर इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कोई दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो मेरे कहने पर। हम बस इस स्टॉक को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसा ये स्टॉक रहने वाला है और आगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, अभी के टाइम में इसको क्या करना चाहिए ये भी आपको बात जहां पर समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, जहां पर बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी, जो कि अभी के टाइम पर इसका जो शेयर प्राइस चला हुआ है, एक शेयर का जो कीमत है वो है 40.90 रुपये। ठीक है। और अगर इसके चार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो अगर हम ओवरऑल इसका चार्ट देखा जाए तो इसकी बुरी हालत है दोस्तों। ओवरऑल चार्ट में अगर आप देखो तो ये बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। और इसका जो हाई था दोस्तों 2007 में, अगस्त 2007 में 300-400 के लगभग था, 350 के आसपास था दोस्तों, 337। ठीक है। अब दोस्तों, हमें पहला पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए कि स्टॉक जो है ओवरऑल में बढ़ते क्रम में होना चाहिए। बढ़ते क्रम में जैसे इस तरह से स्टॉक चलना चाहिए। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक निचले क्रम में है। तो पहली कंडीशन तो जहां से रोंग हो जाती है कि ऐसे स्टॉक को हम वैसे भी नहीं लेते हैं। ठीक है। ये मेरा पैरामीटर है, जो मेरे पैरामीटर है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम 5 साल में देखें तो 5 साल में इसमें थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट आपको अपर साइड में देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, अगर इसकी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मतलब स्टॉक ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, इसकी अगर हम स्टॉक की रियल की कीमत देखी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 3 रुपए है दोस्तों, 3 रुपए। ठीक है। और जो अभी के टाइम पर चल रहा है वो 40 रुपए चल रहा है। आप खुद माइंड लगाओ, अब जो जिस स्टॉक की जो वैल्यू है 3 रुपए है वो 40 रुपए में मिल रहा है, कितना महंगा है वो। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके पेट्रोस्की स्कोर की। अगर पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 8 का इसका जो है पेट्रोस्की स्कोर है। हालांकि इसका पेट्रोस्की स्कोर अच्छा है, 9 का हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है, 7 और 8 का है तो समझ लेना कि मीडियम है। ठीक है। ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। अगर 9 का हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है इसका पेट्रोस्की स्कोर। तो 8 का अभी के टाइम पर इसका जो है पेट्रोस्की स्कोर है। ग्राम नंबर की बात करें तो उससे भी ग्राम नंबर जो 5 का है उससे भी ज्यादा जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है 40 रुपए में। ठीक है। अब दोस्तों, इसके फंडामेंटल की बात करें, क्या इसके फंडामेंटल सही हैं या थोड़ा डगमगाए हुए हैं। तो दोस्तों, बात करें इसके फंडामेंटल की, मार्केट कैप 56,659 करोड़ का है। और अगर इसके पीई रेशियो की बात करें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, मतलब 100.17 रुपये। और जो बेस्ट पीई रेशियो माना जाता है वो 20 से नीचे का होना चाहिए दोस्तों। और इसका तो 100 का है और होना कितना चाहिए 20 का। तो आप खुद सोच सकते हो इसका जो है पीई रेशियो भी कितना ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पीवी रेशियो की दोस्तों। पीवी रेशियो 2 का होना चाहिए, 2 से नीचे का होना चाहिए। जो कंडीशन है 2 के नीचे का होना चाहिए, जो मेरी कंडीशंस है दोस्तों किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। ठीक है। तो पीवी रेशियो इसका जो है 16 का है दोस्तों, जो कि होना चाहिए 2 से नीचे का। ठीक है। तो ये भी मेरे लिए गलत है। ठीक है। पीई रेशियो भी गलत, पीवी रेशियो भी गलत मेरे लिए। ठीक है। इंडस्ट्री पीई की बात करें 78 का है, जे पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, जे की कम है। ठीक है। जे भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। डेप्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी पर कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है अब। ठीक है। 0.04 डेप्ट ऑफ इक्विटी, या मतलब कर्जे में कंपनी अब लगभग नहीं है। आरओई की बात करें तो
95% जो है ROE जनरेट करके दिया है सुजलोन एनर्जी ने। ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, सुजलोन एनर्जी जो है डिविडेंड कोई भी देती नहीं है। बुक वैल्यू काफी कम है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा खराब है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, क्या ये सच में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल रेवेन्यू होना चाहिए वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, जो मेरा क्राइटेरिया है। तो जहां पर तो बढ़ा है, 2019 में रेवेन्यू बढ़ा, 2020 में रेवेन्यू कम हो गया, तो मान सकते हैं जहां पर कोरोना का भी चक्कर था तो इसलिए रेवेन्यू कम हो गया, मान सकते हैं। 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा, 2022 में अच्छी खासी रेवेन्यू, अच्छी खासी सेल्स हुई, मतलब 2023 में जो रेवेन्यू है घटकर कम हो गया दोस्तों। तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी ऊपर नीचे वाला है, मतलब पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा एक जैसी। ठीक है, प्रॉफिट की अगर बात करें, पहले तो नेगेटिव में था प्रॉफिट, अब थोड़ा सा अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिला है 2023 में। ठीक है, 24 में क्या होगा कोई नहीं जानता, पर 23 में जो है जो प्रॉफिट अच्छा खासा किया है। नेटवर्थ की बात करें, पहले तो कम होती जा रही थी, अब थोड़ा सा सुधार जो है नेटवर्थ में हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये भी हमारे लिए एक क्राइटेरिया है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग होनी चाहिए वो प्रमोटर की होनी चाहिए। तो अगर हम जहां पर देखें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि किसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है, तो जहां पर रिटेलर की होल्डिंग ज्यादा मिल रही है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जी, रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है, कब तक भागेगा कोई नहीं जानता। प्रमोटर की बात करें जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो लगभग 13% है, लगभग 13.5%। ठीक है, इसके आसपास है, 13% मान लो आप। प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है, इसलिए हमारे लिए ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा है, और आपका अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी लगभग 5 के आसपास का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए फर्स्ट चॉइस रहती है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, वो जहां पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रिटेलर का जो पैसा जहां पर काफी ज्यादा लगा पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जो है रिटेलर ही है इसमें, आप और हम जैसे लोग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है दोस्तों। तो इसलिए ये स्टॉक आपको अभी के टाइम पर लेना चाहिए। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आपके आगे मैंने फंडामेंटल सब कुछ बता दिया। ठीक है, कि स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अभी के टाइम पर। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर हालांकि 8 का है, लॉन्ग टाइम के नजरिए से अच्छा मान सकते हो आप। ग्राम नंबर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी एक गलत बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीई रेशियो, डगमगाया हुआ है, 100 का है, काफी महंगा है। पीबी रेशियो भी काफी ज्यादा है, ये भी कम होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री पीई रेशियो भी कम है, पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, डेप्ट ऑफ इक्विटी हालांकि ये एक प्लस पॉइंट है कि कर्ज नहीं है। ठीक है, कंपनी पर आरओई 9.95 का है, डिविडेंड नहीं देती है, बुक वैल्यू कम किया है, फेस वैल्यू भी 2 की है दोस्तों। तो अब आपको ही डिसाइड करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आपने देखा होगा तो भाई प्रमोटर बिल्कुल ना के बराबर ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, रिटेलर ज्यादा लेकर बैठा हुआ है, प्रमोटर लगभग 13% ही लेकर बैठे हुए हैं। तो रेवेन्यू भी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये सब कुछ स्थिति है सुजलोन एनर्जी की। अब फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हो या लेना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, आप सोच सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और भी अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा कि वो स्टॉक अच्छा है अभी के टाइम पर, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप सुझाव मुझे कमेंट के रूप में दे सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।